नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अमेरिका के हाथ एक खुफिया जानकारी लगी है। एक महीने के अंदर इजराइल जो है ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोलने वाला है। ये खुफिया जानकारी अमेरिका के हाथ लगी है, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान को समझाना शुरू कर दिया है और कहा है कि जो उसके परमाणु प्रोग्राम है हथियारों के, उसको ब्रेक कर दे। तमाम बैठकें अमेरिका की तरफ से ईरान के साथ की गई, लेकिन बेनतीजा निकली, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच अब युद्ध वाली स्थिति खड़ी हो गई है। तो अभिषेक इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ है। अभिषेक, जिस तरीके से अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, क्या दोनों देशों के बीच एक बड़ी तबाही खड़ी होने वाली है और उसका कारण डोनाल्ड ट्रंप ही बनेंगे? देखिए, पहली बात तो मुझे यह समझ नहीं आती कि अमेरिका के पास इजराइल की खुफिया जानकारी कैसे आई। जब एफबीआई के कार्यालय के पास इजराइल के दूतावास के 2 लोग मार दिए जाते हैं। हाँ। मतलब एफबीआई का कार्यालय बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं था, थोड़ी दूरी पर था, वॉशिंगटन डीसी में वहां मार दिया जाता है। वो जानकारी नहीं मिलती। अभी लगभग 3 महीने पहली बात है, आपको याद होगा कि ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर। हाँ। 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। हाँ। दोनों के बीच की दूरी अगर शबनम आप देखेंगे ना, तो दोनों के देशों के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है। दोनों देश अगर मतलब डायरेक्ट वॉर अगर करें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूरी दोनों देशों के बीच बहुत ज्यादा है। उसके बाद इजराइल को पलटवार करना था ईरान के ऊपर। तुरंत मतलब 1 हफ्ता पहले तुरंत अमेरिका बाहर आता है, सीआईए बाहर आती है कि हमारे हाथ एक खुफिया जानकारी लगी है, खुफिया डॉक्यूमेंट इजराइल का लगा है, जिसमें पता चला है कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला करने वाला है, एयर बेसिस को टारगेट करने वाला है, न्यूक्लियर प्लांट जहां है उसे टारगेट करने वाला है। वो जानकारी लीक हो जाती है। कैसे लीक हो जाती है? दोनों साझेदार देश है ना। उसके बाद अब फिर देखिए, ईरान जो है वो लगातार इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। वो हमास के थ्रू कर रहा हो, हिजबुल्ला के थ्रू कर रहा हो, या फिर लेबनान में हिजबुल्ला और आपका हुती इधर आते हैं आप यमन में, तो फिर वहां हुती बैठे हैं। हाँ। इन लोगों के खिलाफ वो लगातार इजराइल को आज से नहीं, लगातार पिछले लगभग 3 दशक से 4 दशक से टारगेट करता आया है। अब एक और बात समझिए यहां कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। इजराइल नहीं चाहता कि किसी भी अरब देश के पास परमाणु हथियार हो। हाँ। वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, ओमान हो, कोई सा भी देश हो, वो नहीं चाहता, या फिर ईरान ही क्यों ना हो। इसीलिए इराक के ठिकानों पर शायद मुझे याद 1986 की शायद बात है, जब नहीं 2007 में हमला किया गया था और वो टारगेट को तबाह कर दिया गया था इराक के। अब पहली बात तो ये समझ गई होंगी आपकी ये जानकारियां कहां से आती हैं निकल कर। अब उसके बाद समझिए, जब ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, फिर ईरान ने हमला किया था, लेकिन माफ कीजिएगा, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, लेकिन वो हमला इस तरीके से किया गया था कि हमला भी हो जाए और कोई नुकसान भी ना हो। हाँ। मतलब इजराइल की तरफ से भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी के तौर पर हमला नहीं, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी, और उसके फाइटर जेट्स की तरफ से भी हमला किया गया था, लेकिन वो हमले खाली जगह पर हुए थे। ईरान ने जो हमला किया था उसमें पता है आपको, इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ। 1-2 बिल्डिंग जरूर तबाह हुई हैं, बाकी कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। मतलब पागल मान रहे हैं दुनिया को। दुनिया आप लोगों का गेम समझ नहीं रही है। एक तरफ ट्रंप सीरिया जाकर सीरिया को अपने पक्ष में मिला लेते हैं, इजराइल को मान्यता देने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ ईरान को अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि टेबल टॉक चल रहा है परमाणु को लेकर, जिससे कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा सके। फिर आप ईरान को लालच देते हैं आकर के कि हम तुम्हारे ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं उन प्रतिबंधों को, सैंक्शंस को हटा देंगे अगर तुम ये परमाणु वाला जो मामला है उसे रोक देते हो। मतलब चल क्या रहा है दुनिया में समझ नहीं आ रहा। ट्रंप चाहते क्या है, इजराइल क्या चाहता है, दुनिया क्या चाहती है। और ट्रंप, सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि दुनिया को समझ रहे हैं पागल, कि किस तरीके से आप लोग लेकर चल रहे हैं, जो आप लोग कहेंगे वही हम मान लेंगे। भैया, खुफिया रिपोर्ट लीक कैसे होती है, हमें समझ में बात नहीं आती। अगर आपके पास खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई तो आपको बताने की क्या जरूरत है दुनिया को? ईरान को बताने की क्या जरूरत है आपको? दुनिया को बताने की क्या जरूरत है कि वो हमला करेगा आपके ऊपर? डायरेक्ट सिर्फ ईरान को बता दो ना जाकर कि भैया अपने जो ठिकाने हैं उन्हें सुरक्षित कर लो। मकसद यहाँ पर ये 2000 से जो ईरान नहीं, बस एक बात
बिना अमेरिका की मदद के इजराइल हमला कर ही नहीं सकता है ईरान के ऊपर। फिर खुफिया रिपोर्ट लीक होने का मतलब क्या है और उसके मायने क्या है, समझ नहीं आता। जी अब बताइए। इसका मकसद सिर्फ एक है कि ईरान जो है 2000 से परमाणु प्रोग्राम चला रहा है। बिल्कुल। और इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल ने किया था। इन देशों ने नागरिक परमाणु प्रोग्राम के नाम पर ही परमाणु हथियार विकसित किए थे। ईरान के बारे में माना जाता है कि वे परमाणु हथियारों के लिए दोहरे रास्ते अपना रहा है। असैन्य परमाणु प्लांट से प्लूटोनियम निकालना और ईरान से ही निकाले गए यूरेनियम का संवर्धन करना। तो यही कारण है कि ट्रंप चाहते हैं कि वो इस प्रोग्राम को रोक दे। इसके लिए कई टेबल पर कई बार बातचीत हो चुकी है, ईरान के साथ बैठ के हो चुकी है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया मैं ट्रंप के किसी दबाव में नहीं आऊंगा, मैं अमेरिका के आगे बिल्कुल नहीं झुकूंगा, क्योंकि ईरान भी परमाणु हथियारों के उसमें एक रिकॉर्ड बनाना चाहता है और ट्रंप उसे रोकना चाहते हैं। और इसी मकसद के तहत जो है ट्रंप बार बार ये खुफिया रिपोर्ट जारी कर देते हैं और कहा जाता है कि इजराइल जो है परमाणु ठिकानों को तबाह करने वाला है, ईरान के वहां पर हमला करने वाला है। और ऐसा ही इस बार अभिषेक किया गया। भैया आप आतंकवादी को एबटाबाद से उठाकर ला सकते हैं, तो आप ईरान का जो पावर प्लांट, ये न्यूक्लियर का प्लांट चल रहा है, उसे क्यों ध्वस्त नहीं कर देते ईरान का। और ईरान पर रही दबाव की बात, कि आप पिछले 2 दशक से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं ना ईरान पर। ईरान एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन ईरान जी रहा है ना, लोग जिंदा है ना। देखिए इन्होंने एक संधि की थी एनपीटी, मतलब न्यूक्लियर का प्रसार, हथियारों का ये प्रसार नहीं करेंगे। ईरान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हुए थे, लेकिन जैसे ही वहां खिमनई की सरकार आई, इस्लामिक सरकार आई, उसने इस बात को मना कर दिया था। हालांकि इजराइल ने 1981 में इराक और 2007 में सीरिया में हमले किए थे, क्योंकि उसे शक था कि यहां न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। अब ठीक वैसे ही वो लोकेशंस भी इजराइल के पास हैं जहां ईरान का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। अब कुछ लोगों का दावा है कि ईरान बना चुका है न्यूक्लियर पावर, कुछ लोगों का मानना है कि ये बना नहीं पाया है। हालांकि इजराइल एक बार इनका जो परमाणु का रिएक्टर होता है उसे भी एक बार ध्वस्त कर चुका है, जिससे कि प्रोग्राम लेट हुआ है। ईरान पाकिस्तान से ज्यादा बातचीत क्यों करता है? इसीलिए करता है, पाकिस्तान के पास परमाणु है। मतलब इस्लामिक देश की अगर बात करें तो इकलौता इस्लामिक देश पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु है। और इसके जो आगे पीछे घूमता है ना टर्की, पाकिस्तान के, ईरान जो इसके आगे पीछे घूमता है वो इसीलिए घूमता है कि कोई टेक्निक मिल जाए, कुछ जो हमारी चीजें कमियां हैं, जो हमारी चीजें रुकी हुई हैं वो मिल जाए। रिएक्टर सेंट्रीफ्यूज तबाह किया था इजराइल ने ईरान का। तो देखिए अगर युद्ध होता है शबनम, अगर इजराइल और ईरान का युद्ध होता है तो इसमें फायदा किसका है? फायदा सीधे तौर पर अमेरिका का है। इजराइल अमेरिका से हथियार लेगा, ईरान के ऊपर दागेगा, तो अमेरिका का तो हथियार बिकेगा। जब वहां वो युद्ध चल जाएगा ईरान में, ईरान जो थोड़ा बहुत तेल बेचता है सैंक्शंस के बाद, लगभग $1 बिलियन का भारत भी तेल अभी भी खरीदता है सैंक्शंस के बाद भी, अमेरिका के सैंक्शंस के बाद भी, वो बंद हो जाएगा। उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही गिरी हुई है, पहले ही खत्म है, वो और ज्यादा खत्म हो जाएगी। तो इसमें फायदा तो अमेरिका का ही है सीधे तौर पर। तो अमेरिका या फिर कहें कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे हिसाब से पूरी तरीके से चालबाजी यहां कर रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल बिना अमेरिका के ईरान के साथ लड़ ही नहीं सकता। उसके प्रॉक्सीज के साथ, हमास, हिजबुल्लाह, हुतियों के साथ जरूर वो लड़ रहा है, लेकिन डायरेक्ट ईरान के साथ नहीं लड़ सकता बिना मदद के। क्योंकि अरब में, सऊदी अरब में एयरबेस किसका बना हुआ है? अमेरिका का बना हुआ है। और इजराइल का एयरबेस नहीं बना हुआ है, वो इसीलिए एयरबेस उसने, अमेरिका ने वहां बनाए हुए भी हैं। पाकिस्तान का मैंने अभी जिक्र किया था कि पाकिस्तान का भी इस्तेमाल बैकडोर से अमेरिका कर सकता है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन टेबल टॉक कर रहा है, दबाव बना रहा है कि मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, आपके परमाणु जो प्रोजेक्ट है वहां हमला हो जाएगा। भाई अगर आपके पास रिपोर्ट्स इतनी पुख्ता हैं और पूरी आपको पता ही है कि ईरान ने बना लिया, तो अब तक तो आप उसे उड़ा चुके होते। किसका बेवकूफ बना रहे हैं? दुनिया इतनी पागल नहीं है। जी शबनम, बिल्कुल। तो इजराइल जो कोशिश कर रहा है वो यही कोशिश कर रहा है कि किसी भी अरब देश के पास परमाणु हथियार ना हो और ना ही ईरान इस कोशिश में सफल हो पाए। इस ऐसे में इजराइल जो है ट्रंप के साथ मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं ईरान को किसी तरह रोक दिया जाए, तबाह कर दिया जाए। और यही वजह है कि ट्रंप की तरफ से अब सीधे जो अमेरिका की तरफ से खुफिया रिपोर्ट जारी कर दी गई है कि इजराइल कभी भी ईरान पर परमाणु के ठिकानों को तबाह कर सकता है, हमला बोल
सकता है। खैर, एक महीने के अंदर क्या कुछ होता है इन देशों के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो जानकारी हमने आपको साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।